हार निश्चित है पर फिर भी लड़ रहा हूं। अरे भाई, अब इन्होंने जिक्र किया मेरे को टिकट देने का। रूबिका जी मेरी बात सुनो, मैं आज आपको वो रहस्य पूरा बताऊंगा और आपको पहली बार बता रहा हूं ऑन स्क्रीन। जमशेदपुर से मेरे को पार्टी ने, जैसे कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, कल आज रात को मेरे को बोला जाओ चुनाव लड़ो। क्यों बोला? क्योंकि जहां से टिकट दिया वहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी चुनाव लड़ रहे। प्लीज लड़ लो, हमको समझ ही नहीं आ रहा, आपके सिवाय कोई लड़ ही नहीं पाएगा। मेरे को लास्ट दिन मैंने नहीं मांगा रूबिका रानी की कि मैंने टिकट नहीं मांगा, मेरे को कहा आप लड़ो प्लीज। ये क्या जानते हैं रूबिका जी, उदयपुर आप भी अच्छे तरह से परिचित हैं, वहां पिछले 5 बार से भाजपा जीत रही है और अगर भारतीय जनता पार्टी की उसमें उदयपुर आती। मेरे को बोला वहां लड़ो। अगर मेरे को मांगना होता रूबिका जी तो मैं कोई मूर्ख हूं क्या बच्चों? मेरे को अगर चुनाव लड़ना, अरे मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब कांग्रेस के 40 + 2 42 सांसद थे। मैं 42 सांसद वाली क्यों करता? मेरे को कोशिश करके कोई और कर लेता। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि आपने अपना जमीर बेच दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 2 चुनाव हार गए। अब आपको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर सेफ सीट मिले, राजाओं की तरह आप जो है जीते और राज्यसभा। मुझे एक बात बता दो, मुझे अगर टिकट चाहिए होता तो मैंने 4 तारीख को ज्वाइन किया, 4 अप्रैल को, जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 99% सीटों पर टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो मैं 15 दिन पहले कर लेता। रूबिका जी, आई एम नॉट इन ए लस्ट ऑफ पावर। मैं सत्ता के लालच में नहीं हूं। मैं सत्ता के लालच में होता तो जमशेदपुर से लड़ता चुनाव। अच्छा, लेकिन बीजेपी की विचारधारा और आपकी विचारधारा एक है क्या? आपने बीजेपी कैसे ज्वाइन किया? मैं वो बताता हूं। कई चीजें होती है, हम अगर कोई परीक्षा देते हैं तो कुछ तो होती है मैंडेटरी कंडीशंस और कुछ होती है डिजायरेबल कंडीशंस। जैसे यूपीएससी देना है तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पर डिजायरेबल में होता है इफ कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छा रहेगा। तो मेरी 3 डिजायरेबल कंडीशन है। मैं राष्ट्र के प्रगति में अपनी आहुति देना चाहता हूं। कांग्रेस नहीं लेती है, कांग्रेस को मतलब ही नहीं है। मैं धर्म की रक्षा में चुप नहीं रहूंगा, भले जिसको जो बुरा लगना है लगा लो। मैं सनातन विरोध के नारे नहीं लगा सकता। मैं प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका न्योता नहीं ठुकरा सकता। और मैं सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स सारे स्टार्टअप्स को बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, विचारधारा से आपका मेल है कि नहीं है? भाई मैं तो मेरी यही विचारधारा थी। कांग्रेस चेंज हो गई। कांग्रेस के लिए 1 महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल चोर था, आज वो सच्चाई का पर्यायवाची बन गया है। अच्छा, कांग्रेस के लिए एक और उदाहरण देता हूं। वोटर से पूछ लेते ना, ये चेंज हुए कि कांग्रेस चेंज होगी? आपको क्या लगता है? सर चेंज हो गए हैं? हाँ, तो कुछ सवाल सर, भाई सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं ये लोग। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इन्हीं के एक और साथी है नासिर हुसैन, वो कुछ कह रहे हैं, इनके लिए सुन लेते हैं। हाँ भाई, नासिर हुसैन क्या कह रहे हैं? जहाँ तक गौरव बल्ला जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया, 2 चुनाव पार्टी ने लड़वाया, सारे मौका उनको दिए। उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उनको ज़्यादा उनकी बेहतर हालत होगी, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये टाइम है और एक मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं। अरे बीजेपी में तो लोग खुलकर बोलते हैं। अब आप नए नवेले नेता हैं, बोलिए ना। रूबिका जी, थोड़ा सा उन्होंने अपनी एथिक्स बेची है, यही तो मेरा बेमेल हो रहा था। उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं, अभी आप उनसे नासिर जी से पूछो, शायद वो भी होंगे उस कमेटी में जिन्होंने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय लिया। क्योंकि ये सज्जन जिनकी फोटो आई, ये 2 बार से राज्यसभा है, मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं। अगर मैं कांग्रेस के इतिहास के बारे में सवाल करूं तो इस कमरे से चले जाएंगे। और कैसे राज्यसभा लिए बता दूं तो सड़क पे चलना मुश्किल हो जाए इनका, सड़क पे चलना, इनकी हकीकत बता दूं तो इनके बारे में मैं क्या बोलूं? ये लोग ही तो हैं जो कांग्रेस को आज, और कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस के ये असिस्टेंट है। कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे साहब हैं, उनके ऑफिस के इनको पता ही नहीं कि सनातन क्या होता है, इनको पता ही नहीं कि भगवान श्री राम के, पता ही नहीं। ये सोचते हैं गाली दो, ये सोचते हैं, एक मिनट, ये सोचते हैं गाली देके भाग जाने से ठीक हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, जिसका आरोप खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगा रहे थे, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन का अपमान कर रही है? कांग्रेस तुष्टीकरण तो है ही। समझ ही ना, बात करेंगे ईवीएम हैकिंग की, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसस की, परसों सुबह बात रोजगारी की, अगले दिन शुरू कर देंगे, उसके आगे चालू ही नहीं कि देश का मूड क्या। आप बताओ, एक आप क्या डाटा कैप्चर होगा, कुछ पता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं। लोग गाली दो, उनका रूटीन बताता हूं मैं। कांग्रेस के जो लोग ये नीतियां बना बता दूं, लंच करो, लंच में सोचो अडानी को गाली दूं आज। अरे लोग आपको एहसान फरामोश करेंगे, लोग कहेंगे जिस पार्टी पर आप जो है ये जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, जब बजट अनाउंस होता है, तब आपको वो मंच दिया जाता था, 2 बार के लिए चुनाव लड़वा दिया, आपने एहसान फरामोशी की ऐसे वक्त पर जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये तो मेरा सवाल है, सुप्रिया श्री, उनको सुन लीजिए वो क्या कह रही है, फिर जवाब दीजिएगा। वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी लोग, इस तरह की बेहूदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है। झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद्ध झूठे होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। सुन लिया? आपको लगा नहीं, घबराहट नहीं हुई इनकी बात सुन के? डरा नहीं अपन के किस तरह की आवाज थी? ये वही लोग हैं बच्चों जो एक फिल्म अभिनेत्री को पूछ रहे थे जो चुनाव लड़ने जा रही है कि मंडी का भाव क्या है। ये वो लोग हैं। इनकी बात पे जवाब देना चाहिए क्या? मुझे ये बता दो। जवाब आप कहोगे तो दे दूंगा। अभी क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स जवाब देना चाहिए कि नहीं? ऐसी महिला का जवाब देना चाहिए जो इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हो, तो मैं दूंगा। ठीक है, आपने कहा मैं देता हूं। अब ये बताइए, कायर मैं हूं कि ये चुनाव लड़े नहीं है? चुनाव क्यों नहीं लड़ी? अरे चुनाव लड़ना चाहिए था ना, पिछली बार लड़ी, अभी क्यों नहीं लड़ी? मैं हूं, अरे मैं तो 8-8 बार से हारी हुई सीटों में, इनके तो पिताजी की सीट थी वो, इनके पिताजी की सीट पे जाके चुनाव नहीं लड़ पा रही। और कायर कौन? अब जवाब दूं इनको और दूंगा। दीदी लोग, अरे कायर कौन है? अपने पिताजी की सीट पे जो चुनाव नहीं लड़ पा रहा वो सबसे बड़ा कायर है।
पिताजी अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौज, इनके किसी को बोल रहे हैं ऐसी ऐसी बातें मेरे, क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे भी ये टीवी शो देख रहे हैं, तो वो कहेंगे पापा लंच के साथ अडानी अंबानी को गाली दो, ये देती है।